नमस्ते। आज के इस वीडियो में हम चर्चा करने जा रहे हैं स्किन फंगल इन्फेक्शन के उस टाइप के बारे में जो कि काफ़ी तरीके के ट्रीटमेंट या दवाइयां इस्तेमाल करने के बावजूद ठीक नहीं हो पाता है, जिसको जिद्दी फंगल इन्फेक्शन या मेडिकल टर्म के अंदर मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस या एमडीआर बोला जाता है। दोस्तों, एमडीआर क्या है, क्यों होता है, इसके पीछे क्या क्या कारण हो सकते हैं जिसकी वजह से स्किन फंगल इन्फेक्शन जिद्दी बनता है, इसको किस तरीके से या कितने समय में ठीक किया जा सकता है और क्या क्या होम्योपैथिक मेडिसिन इसके जिद्दी फंगल इन्फेक्शन को ठीक करने में यूज ली जाती है। साथ साथ में इसकी क्या क्या पावर होनी चाहिए, कितने समय तक लेना चाहिए और कौन सी कंपनी की मेडिसिन ज़्यादा बेहतर अच्छे रिजल्ट्स देती है, ये मेडिसिन आपको कहाँ अवेलेबल हो सकती है, अगर आपको हमारे से कंसल्ट करना है तो कैसे कंसल्ट कर सकते हैं, ये तमाम जानकारियां दोस्तों इस वीडियो के अंदर आपको दी जाएगी। तो इस वीडियो को देखना आप नहीं भूलें, इस वीडियो को शुरू से लास्ट तक जरूर देखें। दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं या पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों, मैं डॉक्टर रामदेव लमोरिया, एक होम्योपैथी कंसल्टेंट, फिर से हमारे चैनल पारस होम्योपैथी जोधपुर में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, चैनल के इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से हमारी पूरी कोशिश रहती है कि जो भी आपकी हेल्थ प्रॉब्लम्स होती है उसका जेन्युइन से जेन्युइन सॉल्यूशन आप तक पहुंचाया जाए। इसी क्रम के अंदर आज हम बात करने जा रहे हैं मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस फंगल इन्फेक्शन या जिद्दी फंगल इन्फेक्शन। दोस्तों, फंगल इन्फेक्शन या एमडीआर को समझने से पहले अपन बात करते हैं कि बहुत ही कॉमन सी समस्या है त्वचा रोगों के अंदर या चर्म रोगों के अंदर स्किन फंगल इन्फेक्शन की। दोस्तों, ये फंगल इन्फेक्शन बॉडी के किसी भी पार्ट में हो सकता है, लेकिन इसके अलग अलग लोकेशन या अलग अलग पार्ट्स के अकॉर्डिंग इसका नामकरण किया जाता है। तो नॉर्मली जैसे अपन बोलते हैं कि इसको टीनिया भी बोला जाता है, तो अलग अलग पार्ट्स के अकॉर्डिंग जैसे आपका स्काल्प या हेड के ऊपर जो फंगल इन्फेक्शन होता है उसको बोला जाता है टीनिया कैपेसिटीज। दोस्तों, इसकी स्लाइड हम साथ में लगा रहे हैं, आप उसको देख के पहचान सकते हैं। दूसरी तरीके का जो इन्फेक्शन अगर आपके फेस पे इन्फेक्शन हो जाता है उसको बोला जाता है टीनिया फेसी। और सबसे जो तीसरे नंबर का है, सबसे जो कॉमन इन्फेक्शन है बॉडी के पूरे पार्ट्स के ऊपर, बाहों के ऊपर, केवल जो आपकी पाम्स होती हैं, पैरों के सोल्स होते हैं, उसको छोड़ के बॉडी के ट्रंक वाले पार्ट के ऊपर अगर आपको फंगल इन्फेक्शन है उसको बोला जाता है टीनिया कॉर्पोरिस, यानी सबसे ज़्यादा होने वाला इन्फेक्शन है इसके फंगल्स के अंदर। उसके बाद होता है दोस्तों, जैसे आपके इंग्वाइनल एरिया के अंदर, बटक्स के ऊपर, थाइज के ऊपर जो भी फंगल इन्फेक्शन होता है उसको बोला जाता है टीनिया क्रूडिस या जो किस भी बोलते हैं। इससे रिलेटेड हमारा एक वीडियो आ चुका है जिसको आप जाके पारस होम्योपैथी चैनल से देख सकते हैं। दोस्तों, इसके अलावा ये जो फंगल इन्फेक्शन होते हैं पैरों के तलवों के अंदर या जो अंगुलियों के बीच का जो पोर्शन होता है, इंटरडिजिटल स्पेस होता है, उनके अंदर भी हो जाता है या एथलीट्स को ज़्यादा होता है, उसको बोला जाता है टीनिया पेडिस। दोस्तों, आपने देखा होगा कि कुछ नाखून होते हैं बड़े मोटे मोटे, बोल थिक टाइप हो जाते हैं, हार्ड हो जाते हैं, बिल्कुल रफ रफ हो जाते हैं, तो उस तरीके का जो फंगल इन्फेक्शन होता है उसको बोला जाता है टीनिया ओन्गोइम। अब दोस्तों, फंगल इन्फेक्शन के टाइप्स के बारे बात करने के बाद अपन बात करते हैं कि ये जो फंगल इन्फेक्शन होते हैं अलग अलग तरीके के ट्रीटमेंट इस्तेमाल करने के बाद जिद्दी क्यों हो जाते हैं। तो उसमें सबसे बड़ा अहम रोल होता है दोस्तों, अपन जो ट्रीटमेंट इस्तेमाल करते हैं उसके अंदर बहुत बड़ी नेग्लिजेंस अपन करते हैं। सबसे बड़ी नेग्लिजेंस ये करते हैं कि पहली बात तो अपन ट्रीटमेंट के लिए जाते नहीं हैं, उसको नेग्लेक्ट करते रहते हैं, देखते रहते हैं ठीक हो जाएगा ठीक हो जाएगा, और वो लंबे समय तक बना रहता है तो वो धीरे धीरे जिद्दी होने लग जाता है। सेकेंड, इसका सबसे बड़ा रीज़न रहता है दोस्तों, जो ट्रीटमेंट करते हैं अपन या किसी तरीके की अपन पैथी से ट्रीटमेंट लेते हैं, चाहे एलोपैथी हो, आयुर्वेदा हो, होम्योपैथी, यूनानी सिद्धा, किसी भी तरीके का ट्रीटमेंट इस्तेमाल करते हैं, उसका जो ट्रीटमेंट करते हैं वो कंप्लीट तरीके से सही तरीके से उस ट्रीटमेंट को फॉलो अप में नहीं रख पाते हैं। अगर आपका केस 99% ठीक हो जाता है, 1% भी अगर आपका स्किन फंगल इन्फेक्शन बच जाता है, तो वो अगर आप ट्रीटमेंट बंद करते हैं तो इतना जल्दी फैलता है वो 100% वापस उस तरीके से उसी फॉर्म के अंदर आ जाता है। तो दोस्तों, कभी भी ट्रीटमेंट करें उसको कंप्लीट तरीके से डॉक्टर की गाइडेंस में पूरा ट्रीटमेंट आप जरूर लें। दोस्तों, उसके बाद जो अहम रोल रहता है इसको जिद्दी बनाने के अंदर वो रहता है लोकल एप्लीकेशन, या जो अपन क्रीम्स यूज करते हैं। छोटा सा फंगल इन्फेक्शन होते ही अपन ऑइंटमेंट्स लगाना स्टार्ट कर देते हैं, इवन स्टेरॉइड की जो क्रीम्स आती है उनको बार बार लगाते हैं, बार बार लगाने के बावजूद वो अंदर चला जाता है, फिर बंद करते हैं, फिर बाहर आ जाता है। ये जो खेल होता है बार बार चलता रहता है, ये इतना ज़्यादा फैल चुका होता है कि वो कंट्रोल होना मुश्किल हो जाता है। तो दोस्तों, ये जो क्रीम्स यूज करते हैं वो आप नहीं करें तो आपका बेटर तरीके से ये चीज़ ठीक हो सकती है। इसके बाद जो बात आती है दोस्तों, जिद्दी होने के अंदर की बॉडी भी रेजिस्ट करने लग जाती है काफ़ी सारी दवाइयों के प्रति, या जो फंगल इन्फेक्शन है वो उसके ऊपर जो दवाइयाँ यूज करते हैं वो वर्क नहीं करती। तो किसी भी तरीके की दवाइयाँ हो सकती है, किसी भी पैथी की दवाइयाँ हो सकती है, उसमें बड़ा अहम रोल ये चीज़ करती है। तो आज इसी के बारे में हम आपसे पूरा डिस्कस करने जा रहे हैं।
साथ साथ के अंदर दोस्तों इसके अंदर इम्यूनिटी का भी बड़ा अहम रोल रहता है कि अगर आपकी बॉडी की रोग प्रतिरोधक क्षमता कम है या आपको डायबिटीज है या अदर किसी भी तरीके की कोई डिजीज है जिस वजह से आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता शरीर की कम है, तो ये फंगल इन्फेक्शन आप पे ज़्यादा हावी हो जाता है और वो जाने का नाम नहीं लेता है। उसके साथ साथ में दोस्तों उन लोगों को भी ये इन्फेक्शन ज़्यादा होने के चांसेस रहते हैं जिन लोगों का मोटापा ज़्यादा रहता है, जिन लोगों के बॉडी पार्ट्स पे पसीना बहुत ज़्यादा रहता है, उनके साथ साथ के अंदर कुछ एक्सेसिव बहुत ज़्यादा मात्रा के अंदर लोग किस कारणों की वजह से एंटीबायोटिक का इस्तेमाल करते हैं, उस वजह से भी इन्फेक्शन आपका जिद्दी बन जाता है। तो दोस्तों अब बात करते हैं कि इस जिद्दी फंगल इन्फेक्शन को ठीक करने के अंदर कितना समय लेते हैं। यानी कि आप पहला क्वेश्चन यही रहता है कि सर मेरा जो इन्फेक्शन है कितने समय में ठीक होगा, क्योंकि आप अलग अलग तरीके के ट्रीटमेंट इस्तेमाल करते हैं तो आप उतावले हो जाते हैं, पेशेंस की कमी हो जाती है। पहला क्वेश्चन रहता है कि सर ये ठीक हो जाएगा, कितने समय में ठीक होगा। तो दोस्तों मैं आपको क्लियर करना चाहता हूँ कि जिद्दी फंगल इन्फेक्शन या MDR फंगल इन्फेक्शन बहुत समय लेते हैं, उसके लिए बहुत पेशेंस की आवश्यकता होती है, काफ़ी महीने लगते हैं। इवन मैं आपको एग्जैक्टली कोई टाइम लिमिट इस चीज़ के लिए नहीं बता सकता, क्योंकि इसमें बहुत सारे फैक्टर इन्वॉल्व होते हैं आपके इस ट्रीटमेंट को जो आपके अल्टीमेट तक पहुंचाने या परमानेंट ट्रीटमेंट तरीके से ठीक होने के अंदर। तो दोस्तों अपन अब बात करेंगे कि ये जो मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस फंगल इन्फेक्शन होता है वो टाइम का इसका बाउंडेशन नहीं होता है, लेकिन इन होम्योपैथिक मेडिसिन को आप यूज़ करते हैं, सही तरीके से यूज़ करते हैं, सही डॉक्टर की गाइडेंस में यूज़ करते हैं, तो आप ऐसे जिद्दी फंगल इन्फेक्शन को आसानी से ठीक कर सकते हैं। तो दोस्तों पहला जो मैं आपको तरीका बताता हूं जब भी आप होम्योपैथी ट्रीटमेंट इस्तेमाल करते हैं, या मैं मेरे अनुभव आपके साथ शेयर कर रहा हूं कि जब भी मेरे पास कोई फंगल इन्फेक्शन का केस आता है या लंबे समय से जिसका फंगल इन्फेक्शन ठीक नहीं होता है, तो मैं उसको सबसे पहला एडवाइस यही करता हूं कि अगर आप इस लोकल एप्लीकेशन के जो ऑइंटमेंट्स यूज़ करते हैं उसको आपको बंद करना होगा। बंद करते ही आपके अंदर बॉडी के अंदर एक प्रॉपर जो नेचुरल रिएक्शन होती है कि वो जो फंगल इन्फेक्शन आपका दबा हुआ होता है वो बाहर निकलता है, वो फैलने लग जाता है। तो आपके दिमाग के अंदर ये चीज़ आने लग जाती है कि ये जो फंगल इन्फेक्शन है इन दवाइयों के इस्तेमाल करने से बढ़ रहा है। दोस्तों ऐसा नहीं होता है। अगर सही तरीके की प्रॉपर होम्योपैथिक मेडिसिन यूज की जाती है तो आपके किसी तरीके के फंगल इन्फेक्शन को नहीं बढ़ाती है, वो बढ़ती है आपके लोकल एप्लीकेशन या ऑइंटमेंट बंद करने की वजह से, जो बाहर आने की पूरी कोशिश करती है। तो ये जो रिएक्शंस होते हैं दोस्तों, आप पेशेंस रखें। पेशेंस के साथ साथ में उस जो बढ़ने वाली कंडीशन है वो 1.5 से 2 महीने तक ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ती है, फिर धीरे धीरे अपने आप ही स्टेबल हो जाती है। उसके बाद में या उसके साथ में जो मेडिसिन यूज़ की जाती है, मैं आगे आपको बताऊंगा कि क्या क्या मेडिसिन आप प्रायोरिटी के साथ में यूज़ कर सकते हैं। तो वो धीरे धीरे आपका स्टेप बाय स्टेप इस फंगल इन्फेक्शन को ठीक कर सकती हैं। तो दोस्तों इसमें सबसे ज़्यादा जरूरत होती है आपके पेशेंस की। उसके अंदर खुजली आती है, जलन होती है बहुत ही ज़्यादा, जिस खुजली को अपन रोक नहीं पाते हैं, इस तरीके की खुजली आती है। लेकिन उसके लिए भी कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन मैं आपको बताने जा रहा हूं, उसको आप यूज़ कर सकते हैं। ये सबसे खास जो मेडिसिन है वो दोस्तों उसका नाम है एंथ्राकोकाली। एंथ्राकोकाली होम्योपैथिक मेडिसिन, जिसको मैं आपको स्क्रीन पे भी इसका लगा रहा हूं, जिसको आप देख सकते हैं, और इसका जो विवरण है आपका डिस्क्रिप्शन में अंदर भी मिल जाएगा। एंथ्राकोकाली की दोस्तों 6 अगर पावर अवेलेबल हो तो इसको यूज कर सकते हैं, या आप 30 पावर भी इसकी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसकी 5-5 बूंद आधा कप पानी में जलन और खुजली के लिए यूज की जा सकती है। इसके अंदर आपको ये मेडिसिन काफ़ी अच्छा राहत दे सकती है। अब उसके बाद में प्रॉपर ट्रीटमेंट पे आते हैं कि दोस्तों होम्योपैथिक मेडिसिन के द्वारा कैसे अपन जिद्दी फंगल इन्फेक्शन को ठीक कर सकते हैं। सबसे पहले ट्रीटमेंट इस्तेमाल करने के पहले अपन सबसे खास जो मेडिसिन हम यूज करते हैं वो है दोस्तों थूजा ऑक्सीडेंटलिस। 200 की 1 या 2 बूंद जीभ के ऊपर सुबह शाम आप इस्तेमाल कर सकते हैं, या 1 चम्मच पानी में डाल के भी इसको इस्तेमाल की जा सकती है। दोस्तों अगर इन इन्फेक्शन के अंदर किसी तरीके का कोई रेस्पॉन्स नहीं आता है तो थूजा 1 ml पावर की दवा आप इस्तेमाल कर सकते हैं जब तक आपका रेस्पॉन्स आना स्टार्ट नहीं होता है। इवन अगर आपका थूजा ऑक्सीडेंटलिस से रेस्पॉन्स नहीं आता है तो सेकेंड लाइन ऑफ ट्रीटमेंट आप इस्तेमाल कर सकते हैं मेडोरिनम 200। दोस्तों सब मेडिसिन आपको स्क्रीन पे शो की हुई मिल जाएंगी, या डिस्क्रिप्शन में भी उसका विवरण डाल देंगे। दोस्तों मेडोरिनम 200 अगर रेस्पॉन्स नहीं करती है तो 1 ml का इस्तेमाल किया जा सकता है। अगर ये भी दवाइयाँ आपके स्किन फंगल इन्फेक्शन या जिद्दी MDR के अंदर काम नहीं कर रही हैं तो आप इंटरकरेंट मेडिसिन बेसिलिनम 1 ml का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसकी भी 1 से 2 बूंद
सप्ताह के अंदर एक बार इस्तेमाल करें, 2 या 3 सप्ताह से ज़्यादा इसको इस्तेमाल नहीं करना होता है। इसके बाद में जो जनरल मेडिसिन यूज़ करनी चाहिए, तो 2 मेडिसिन बहुत ही अच्छे जिसके रिजल्ट्स मेरे को देखने को मिल रहे हैं, या मैं जो रिसर्च इसके अंदर मेरी चल रही है, मैं उसके जो रिजल्ट्स निकालता हूं उसके अंदर 2 मेडिसिन बहुत ही प्रोमिनेंट मेरे सामने आ रही हैं। वो मेडिसिन, सबसे पहली मेडिसिन है दोस्तों ग्रेफाइटिस। ग्रेफाइटिस 30 पावर की मेडिसिन आप 5-5 बूंद आधा कप पानी में दिन में 3 बार किसी भी तरीके के स्किन जिद्दी फंगल इन्फेक्शन के लिए यूज कर सकते हैं। सेकंड जो लाइन ऑफ ट्रीटमेंट या सेकंड मेडिसिन जो रहती है वो रहती है क्रायोसेरोबिनम। क्रायोसेरोबिनम की 6CH या 30 पावर जो भी अवेलेबल हो, आप उसकी भी 5-5 बूंद आधा कप पानी में दिन में 3 बार इस्तेमाल कर सकते हैं। इन दोनों दवाइयों को आप एक साथ भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो दोस्तों ये जो मेडिसिन है आप इसका कंटिन्यू कम से कम महीने से 1.5 महीने तक आप इस्तेमाल करें और इसके रिजल्ट्स का वेट करें, जिससे आपको अच्छे धीरे धीरे रिजल्ट्स मिलने लग जाएंगे। और इससे रिलेटेड आप लोकल एप्लीकेशन के साथ में फंगल इन्फेक्शन में क्या क्या बाधाएं होती है, किस किस तरीके के आप तरीके इस्तेमाल करने चाहिए, वो इसके लिए अलग से वीडियो आप हमारा देख सकते हैं पारस होम्योपैथी चैनल पर जाके। तो दोस्तों ये जो मेडिसिन है आपको इन पावर के प्रॉपर तरीके से यूज करें, पेशेंस जरूर साथ में बनाए रखें, जिससे आपका फंगल इन्फेक्शन ठीक हो। इसके साथ में मैं आपको बताना चाहूंगा कि दोस्तों ये जो मेडिसिन होती हैं ये अच्छी क्वालिटी की होती है, अच्छी कंपनी की, जो अच्छी रेप्यूटेड कंपनी होती है उनका अगर इस्तेमाल करते हैं तो ज्यादा बेहतर रहता है। अदरवाइज सभी कंपनियों की दवाइयां अच्छा वर्क करती है। मैं जो यूज करता हूं, मेरा एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करना चाह रहा हूं। सबसे टॉप रेटिंग मेडिसिन मैं जो यूज करता हूं वो SBL कंपनी की, सेकंड WSI जर्मन की जो मेडिसिन आती है उनका यूज करता हूं, थर्ड नंबर की जो कंपनी है रैकवेक कंपनी का भी इस्तेमाल मैं करता हूं। तो दोस्तों इन कंपनियों का आप भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये जो मेडिसिन है नॉर्मली दोस्तों आपको किसी भी होम्योपैथिक मेडिकल स्टोर या नजदीकी मेडिकल स्टोर से अवेलेबल हो सकती है। दोस्तों ये मेडिसिन आप ऑनलाइन परचेज कर सकते हैं। ये जो काफी समस्या लोगों के सामने आ रही थी, मैं मेरे वीडियोस के अंदर फेस कर रहा था कि ये जो मेडिसिन है लोगों की सबसे बड़ी दिक्कत रहती है कि हमारे को अवेलेबल नहीं होती है। तो दोस्तों उसके लिए भी हमने एक प्लेटफॉर्म लेके आए हैं, parashomeopathy.com हमारी वेबसाइट है। उस वेबसाइट पे जाके भी इन मेडिसिन को आप सर्च कर सकते हैं, उसके थ्रू आप ऑनलाइन पेमेंट करके इनको मंगवा भी सकते हैं। दोस्तों अगर आपको हमारे से कंसल्ट करना है तो आप दिए गए स्क्रीन के ऊपर जो व्हाट्सएप नंबर है उसके व्हाट्सएप मैसेज से आप अपॉइंटमेंट लेके पेड कंसल्टेशन हमारे से ले सकते हैं। दोस्तों किसी भी तरीके का कॉल अटेंड करना हमारे लिए पॉसिबल नहीं हो पाता है, उसके लिए हम आपसे क्षमा प्रार्थी हैं। आप व्हाट्सएप के थ्रू नॉर्मल जानकारी अगर लेना चाहते हैं वो आपको हर समय अवेलेबल जब व्हाट्सएप मैसेज के थ्रू चैट करके आप ले सकते हैं। तो दोस्तों ये तमाम जानकारियां आप इस वीडियो के थ्रू अगर आपको अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक करें, दोस्तों को शेयर करें, चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। दोस्तों हमारे साथ बने रहिए, जियो जिंदगी के रंग होम्योपैथी के संग। धन्यवाद दोस्तों।